हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 5वें महीने में बच्चे की हलचल क्या होती है। यानी कि बच्चा जब 5 महीने का रहता है तो क्या हलचल करता है। इसके बारे में बहुत से लोग और प्रेग्नेंट महिला नहीं जानती हैं, इसीलिए मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जब बच्चा 5 महीने का रहता है तो वो क्या हलचल करता है। तो आइए जानते हैं, विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगी कि 5वें महीने का बच्चा क्या हलचल करता है। इसके साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि 5 महीने के बच्चे का आकार यानी कि शेप कैसा होता है। बच्चा इस समय अपने शरीर को धीरे धीरे प्रयोग में ला रहा होता है, उसे परख रहा होता है, इसीलिए वह शरीर को स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई लेता है, जम्बाई भी लेता है, आंखें खोलने की पूरी कोशिश करता है, अपना अंगूठा चूसता है और कभी कभी पेट के अंदर से किक भी मारता है। क्योंकि उस बच्चे के कान विकसित हो चुके होते हैं, इसीलिए उसे बाहर की सारी आवाज़ें अंदर सुनाई देती है। जैसे कि आपके घर में आप किसी से भी बात कर रहे हो या फिर आपके घर में जितनी भी बातें होती है, जो पेट के अंदर बच्चा है उसे आप लोगों की सारी बातें सुनाई देती है। आपका बच्चा 5वें महीने में 8 से 12 इंच के बीच लंबाई पा चुका होता है। उसका वजन भी 300 से 450 ग्राम के आसपास होता है। इसके अलावा उस बच्चे की मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे मजबूत हो रही होती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गर्भ में बच्चे की हलचल क्या होती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें नहीं पता होता है कि गर्भ में बच्चे की हलचल क्या होती है। ज्यादातर महिलाओं को गर्भ में बच्चे की पहली किक दूसरी तिमाही के 17 और 22वें हफ्ते में महसूस होती है। शायद ये आप लोगों ने भी महसूस करी होगी। 20 से 30 सप्ताह के बीच बच्चे की किक ज़्यादा तेज होती है, ये आपने भी महसूस करा होगा। प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे का हिलना ढुलना, हिचकियाँ लेना, किक मारना या फिर कोई ऐसा मूवमेंट जो हर माँ के लिए एक खूबसूरत एहसास होता है। शुरुआत में हर किक के बीच काफ़ी वक्त का डिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं उसकी हरकतों का एहसास बढ़ने लगता है और ये एहसास आप लोगों ने भी महसूस करा होगा। आमतौर पर प्रेगनेंसी के 20 से 30 सप्ताह के बीच बच्चे की किक ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि क्या होता है, इस टाइम बच्चे की हड्डियां और जोड़ शेप में आना शुरू हो जाता है। 35वें हफ्ते के बाद से किक में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ खास पॉइंट बता रही हूँ जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला जो पॉइंट है वो है 10वें हफ्ते में प्रेगनेंसी में बच्चे का अपना सिर जो है वो हिला सकता है, अपने चेहरे को छूने के लिए वो हाथ भी बढ़ा सकता है और अपना जबड़ा यानी कि अपना मुंह भी खोल सकता है। दूसरा जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है, प्रेगनेंसी की शुरुआत में काफ़ी पहले ही आपका बच्चा हिलना ढुलना, शरीर को एक तरफ मोड़ना या फिर चौंकना शुरू कर देता है, लेकिन तब आप लोगों को इतना एहसास नहीं होता है। तीसरी जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रेगनेंसी के अंतिम चरण यानी कि लास्ट चरण में पहुंचकर बच्चे के पास अब हिलने ढुलने के लिए कम जगह होती है, इसीलिए उसकी हलचल अब छोटी हो जाती है, लेकिन उसका हिलना आपको महसूस होता है, यानी कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर माँ होती है उसे बिल्कुल एहसास होता है। चौथी जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि दूसरी तिमाही में बच्चा माँ के शरीर से एमिनोटिक एसिड फ्लूइड निगलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो ज़्यादा देर तक सोने लगता है। यही वजह है कि तीसरी तिमाही में उसके मूवमेंट में कमी आने लगती है। पांचवी जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है, जैसे जैसे बच्चे की मांसपेशियां विकसित होती है यानी कि बननी शुरू होने लगती है, वो उन्हें मोड़ना और फैलाना शुरू कर देता है। छठवीं जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि 22वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा गर्भ में पहुंच रही रोशनी की तरफ प्रतिक्रिया देने लगता है और 23वें सप्ताह के करीब वो बाहर की आवाज़ें और शोर सुनने लगता है। इसके हिसाब से हिलता ढुलता भी है। सातवीं जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है, जब बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है तब वो हिचकी लेना शुरू कर देता है। आमतौर पर ऐसा पहली तिमाही से ही शुरू हो जाता है, लेकिन तब हिचकी बेहद हल्की होने की वजह से इसका इतना पता नहीं चल पाता। आमतौर पर हिचकी का एहसास महिलाओं को दूसरी तिमाही में ज़्यादा होता है। कई बार बच्चे की हिचकी भी किक की तरह लगती है।
तो अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगता होगा दूसरी तिमाही में कि बच्चा किक मार रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर यानी कि घर में जो बच्चा पल रहा है वो हिचकियाँ ले रहा हो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर में लड़का होने पर कहाँ दर्द होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग भी आसानी से ये जान सकते हैं कि घर में लड़का होने पर कहाँ दर्द होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है यानी कि एक माँ बनने वाली होती है, अगर वो जो है बाई करवट लेकर सोना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी कोख में एक लड़का पल रहा है, यानी कि उनके घर में जो संतान आने वाली है वो एक लड़के की आने वाली है। साथ ही साथ इस टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके सर में भी काफ़ी दर्द रहता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना। अगर आप लोग भी बाई करवट लेकर सोती है ज़्यादा या फिर सोना पसंद है, तो आपको समझ जाना चाहिए आपके यहाँ 101% एक लड़का जन्म लेने वाला है। प्रेग्नेंट लेडी को महसूस हो कि घर में बच्चा पेट के दाईं तरफ है, तो समझ ले कि होने वाला बच्चा एक लड़का ही होगा। गर्भ में लड़का होने पर प्रेग्नेंट लेडी के पेट के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे साफ ये पता चलता है कि आपकी आने वाली संतान एक लड़का यानी कि एक पुत्र है। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि लड़का होने पर कहाँ दर्द होता है, पेट में या फिर कमर में। इसमें मैंने ऑलरेडी वैसे एक वीडियो बनाई है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इसी के बारे में चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है, और उनकी लड़कियां भी होती है, क्योंकि लड़कियां जो है वो लीवर के पास लात मारती है। तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि गर्भ में लड़का होने पर कहाँ दर्द होता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है वो समझाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करके बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि एकदम फ्री होता है, इसमें आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, आने वाले बच्चे का।